बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपने सिर्फ बताना है ये इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, टोटल आपके पास ये इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स सिर्फ आपने बताना है। तो देखें, ये पहली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू 1/3 है ना, इसकी पावर आ रही है। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो वो इस तरह से आ जाती है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, तो ये वाली फॉल्स है। ठीक है, इसके आगे आप लिख दो फॉल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखें तो आप इसको यूं लिख सकते हो ना, 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो ये 4 और ये जो 1/3 है ये इधर जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब ये अंडर रूट 49 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 49 इक्वल होता है 7 के। अगर आपका आंसर 7 आ रहा है तो ट्रू है, अगर अंडर रूट 7 आ रहा है तो फॉल्स है। अभी यहाँ पे अंडर रूट 7 लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, आपने सिर्फ ये सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ फॉल्स ट्रू जो भी होगा सिर्फ आपने वो बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, एक्स क्यूब की इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्या है, देखें क्यूब रूट ऑफ 27 किसके इक्वल होता है, 3 का क्यूब, और यहाँ पे ये आ गया 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और 1/3, ये और ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब की इक्वल नहीं आता, ये एक्स क्यूब की इक्वल नहीं आता, तो आपने इसका आंसर भी लिख देना है फॉल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 का, ये स्क्वायर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है जो आप उसमें ऐड करो तो आंसर ज़ीरो आए। तो इसमें क्या ऐड करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, माइनस अंडर रूट 5 ना, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5। देखें, माइनस अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 किसकी इक्वल होता है, दोनों कट जाएंगे, ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है, अ, दूसरा एमसीक्यूज़ है। अब देखो यहाँ पे ना आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। अच्छा, अगर आपको ना प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी है, एसोसिएटिव कौन सी है, तो आप चैप्टर इसकी 2.1 और 2.2 वाली जो वीडियोज़ हैं वो जाके देख सकते हैं, उधर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये 2 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इधर 2 जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आपने ये बताना है, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन किसके इक्वल है। देखिए, अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट माइनस वन दो हो जाएंगे, दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख दो, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन। ठीक है, माइनस वन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस वन हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएंगे ना। तो जब इनको प्लस वन करोगे, ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन स्केयर, दो हो गए ना, ये स्केयर इससे कट जाएगा, पीछे रह जाएगा माइनस वन, तो आपका आंसर आ जाएगा ये माइनस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -6 बट लेस देन 6। -6 से बड़े नंबर ये है ना, अब देखिए -3 से, सॉरी -3 से बड़े नंबर, तो ये x है, -3 से बड़ा है। ठीक है, और 6 से छोटे, तो 6 से छोटे, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है। इफ़, अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ n इज इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर m इज इक्वल टू n माइनस 8। तब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। n की वैल्यू आपने 8 पुट करनी है, तो ये देखो, ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 8 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 माइनस 8। 8 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, 8 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। तो 4 पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही है ना, 4 पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है,
इधर 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। 16 की फैक्टराइजेशन करो तो क्या आ जाता है, 2 का टेबल इस पे लेके जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 4, यहाँ पे 2 और ये 1, तो ये 2 पावर 4 आ जाएगा। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 2 पावर m था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर m, यहाँ पे भी m आएगा, इस तरह से यहाँ पे भी m आएगा और यहाँ पे भी m आएगा। अब इनकी बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m, और इधर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 पावर इसकी 0 है ना, 1 0 पावर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस m इक्वल टू 0, तो m क्या आ जाएगा, m आपके पास आ जाएगा m इक्वल टू -4, तो ये आपका -4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साथ आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 है, क्योंकि 1 वो नंबर है जिस भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। अब ज़ीरो इज, ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव है, नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, या फिर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है या ना ही ये नेगेटिव है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अच्छा जी, अब ये पार्ट 9 है। आयोटा की वैल्यू दी हुई है √-1, इफ़ 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आयोटा, देन एक्स इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले देखो यार, ये जो 3 आयोटा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे +15 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब ये 6 आयोटा और ये यहाँ पे आ जाएगा -15, ठीक है, -15 एक्स प्लस 6 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आयोटा और आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई, तो जो रियल नंबर है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू -15 आ जाएगी, ठीक है। √0, √0 किसके इक्वल होता है, √0 आपके पास 0 के इक्वल होता है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए, ये है -9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसी तरह से साथ में आपका √-1 भी है, तो √-1 जो है वो आयोटा की इक्वल होता है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो देखो, एक तो ये आ जाएगा √-9 और स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में √-1 जो है वो अलग से आ जाएगा, ठीक है। √-1, अब ये जो √-1 है ये कहाँ से आया, ये जो अलग से एक माइनस गिवन था ना ये, तो अब ये √-1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल आपका आयोटा के, और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए, तो यहाँ पे आ गया -9 आयोटा, ठीक है, -9 आयोटा। तो अब यहाँ पे अगर -9 आयोटा नहीं है तो बस इससे करीब तरीन ऑप्शन यही है ना, 9 आयोटा, बस इधर आप लिख दें और इसको टिक लगा दें। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखिए, इनका क्यूब ले लें, क्यूब ले लें। अब -2/3 है ना, क्यूब लेंगे, ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे 2 है, ये आ जाएगा -8, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 27, तो -8/27 ये इसका क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए, -2 का क्यूब लेना है, -2 का क्यूब क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके -72, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वैसे अब अगर -2 है ना, तो -2 का आप स्क्वायर लोगे तो वो
4 के इक्वल आएगा, लेकिन -2 का जब क्यूब लोगे तो वो -8 आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? तो देखो माइनस माइनस जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यही जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस, तो फिर वो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे -3 और स्क्वायर रूट ऑफ 48, तो 48 की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, 48 की फैक्टराइजेशन करोगे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 6 3 और आखिर में फिर 3। तो अब इसका क्या आ जाएगा, -3 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 4 टाइम्स थे ना, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो 2 जो है वो अंडर रूट के बाहर चला जाएंगे, दोनों दोनों 2 बाहर चले गए और पीछे रह गया √3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो -12 यहाँ पे आ जाएगा √3। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बाई क्यूब रूट ऑफ 9। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना यार, देखिए 9 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, अच्छा अब आपने ना ये डिनोमिनेटर से ये ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर से ये इसको यूँ लिख दो 5 डिवाइडेड बाय 3 और 2/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्यूब रूट ऑफ 3। अच्छा, अब क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3, और इसी तरह से 3 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3, और इसी तरह से ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनका क्या आएगा, देखें इसका ये हो जाएगा 3 2/3, और यहाँ पे आएगा 3 1/3। ठीक है, तो ये ऊपर यही आ जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3 और नीचे आ जाएगा, अब इनकी बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड हो जाएंगी, तो ये 5 क्यूब रूट ऑफ 3, अच्छा और ये ऐड होके क्या हो जाएंगी 3/3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये कट गए तो पीछे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, तो आंसर होगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 8 आयोटा इंटू -8 आयोटा। तो अब 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे -8 आयोटा के साथ, तो 8 8 ज़ार 64 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये नेक्स्ट पार्ट है, आपने इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 6 आयोटा। ठीक है, अब आपने इधर क्या करना है जी, इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट इसके क्या है 1 + 6 आयोटा, और ये भी आ जाएगा 1 + 6 आयोटा। ठीक है, तो अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे ए स्क्र माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका फार्मूला लग रहा है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्र, ये आ जाएगा -6 आयोटा, और ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये आ जाएंगी 1 + 6 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 + 6 आयोटा। ठीक है, 1 + 6 आयोटा, इसी तरह से -5 आयोटा इंटू 1 - 6 आयोटा। ठीक हो गया, और नीचे आपने इनको इनका स्क्वायर ले लेना है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसी तरह से माइनस है आगे, -6 का स्क्वायर 36 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये 2 + 12 आयोटा, 2 + 12 आयोटा ये मल्टीप्लाई होके होगा, इसी तरह से यहाँ पे होगा -5 आयोटा और -36 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 + 36 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। तो अब देखो इनको आयोटा वाली वैल्यूज ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 + 36
क्या किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो वो आप -1 आई, -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये +36 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड करोगे आपस में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +8 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 37। अब नीचे जगह नहीं रही तो मैं इधर ऊपर ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 और 2 को ऐड करके 38 आ जाएगा। 38 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 37। अब आपने रियल नंबर्स को अलग कर देना है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग कर देना है, तो ये आ जाएगा 38/37 प्लस 8 आयोटा बाय 37। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखिए आपने इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी है, और इसके अलावा एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, अब इनमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा भी कुछ और थी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना। तो अब देखें 7 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/7 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, और आगे आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहले तो आपने ना इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए 81 की फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, मैं इधर सिर्फ लिख रहा हूँ, सॉल्व आपने खुद कर लेना। 81 की फैक्टराइजेशन करोगे 3 पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 243 की आप जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या आएगा, 3 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 81 की जगह लिख रहा हूँ 3 पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा n। इसी तरह से यहाँ पे है 3 पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 4n-1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 9 2n, और यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक हो गया, अभी तो हमने सिर्फ इनकी फैक्टराइजेशन की है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, वो सारे नंबर एक जगह पे लिख दें जिनकी बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, या फिर हाँ जी, जिनकी बेस सेम है आप उनको इकट्ठा करके लिख दें। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, 9 था और 9 के ऊपर स्क्वायर n है। ठीक हो गया, तो अब आप इसको भी तो आप स्प्लिट कर सकते थे ना, 3 पावर 4 n, यहाँ पे है 3 पावर 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 4 n माइनस माइनस आएगा, सॉरी -1, और ये 3 पावर 5, और नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2n। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसका भी यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका क्यूब आ गया। अब आपने क्या करना है, देखो इधर आ जाएगा 3 पावर 4 n, और ये हो जाएगा 3 पावर 5, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 4n-1 इंटू 3 पावर 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 पावर 4n। ठीक है, और यहाँ पे 3 पावर 3 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर बेस सेम हो और वो ऐड हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, सॉरी, बेस अगर सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n पावर m प्लस p पावर m, तो ये क्या हो जाता है np और m प्लस m। ठीक है, तो ये ऐड हो जाती हैं, तो ये np 2m आ जाता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखी है। अब इनको आपने आपने देखें बेस सेम है ना, बेस सेम है तो इसको आप लिखते हैं 4n+5। ठीक है, और इसी तरह से इनकी बेस सेम है तो यहाँ पे आप लिख दें 4n-1। ठीक है, -1 और +5। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4n+3। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो 4n है, 4n+3 कर दो,
इंटू 3 स्क्वायर, ये आ गया 3 स्क्वायर। अच्छा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा 3 है, 4n। अब ये +5 है और -1, +5 -1 किसके इक्वल है, -1 + 5 = 4, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना +4, ठीक है। अच्छा, और नीचे आ गया 3 पावर 4n +3। अच्छा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी एक और स्टेप इसमें करते हैं। ये आ जाएगा 3 पावर 4n +3 इंटू 3 स्क्र, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 4n +3 इंटू 3 पावर 1। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये इसकी पावर 5 थी ना, तो इनको मैंने स्प्लिट करके यहाँ पे लिख दिया 3 पावर 3 .3 पावर 2। तो ये भी 3 पावर 5 की इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे +4 था, तो उसको स्प्लिट करके 3 + 1 लिख दिया। ये 3 की पावर 3 इधर आ गई और इधर 1 आ गया, और नीचे आपका आ गया 3 पावर 4n +3, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 3 पावर 4n +3 कॉमन ले लो। 3 पावर 4n +3 कॉमन ले लिया, तो पीछे रह गया 3 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n +3। ये और ये आपस में कट गए, ठीक है, ये और ये नंबर आपस में कट गए। तो पीछे क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर 1, ठीक है जी। अच्छा, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 1 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 1 किसके इक्वल है, 3। तो 9 और 3 इनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 12। और इसी के साथ आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है।